नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। जैसे ही कोई परीक्षा पूर्ण होती है तो उसके बाद में हमारे मन में दोस्तों एक ही भाव होता है कि क्या इसकी कट ऑफ रहेगी, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। चाहे कोई सी भी परीक्षा क्यों ना हो, यही भाव सबके मन में होता है। पेपर हमारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, डर हमारे मन में रहता है, क्या इस बार मेरा हो जाएगा क्या। जिसके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं उसे भी डर है, और जिसके कम नंबर बन रहे हैं उसको भी ये डर है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बार क्या कट ऑफ रहेगी। सबसे बड़ी बात आज हम करने वाले हैं। आप सभी को पता है राजस्थान पटवार परीक्षा 2021 हो चुकी है और बहुत अच्छे से संपन्न हुई दोस्तों। कहीं कोई बड़ी बात हमें नजर नहीं आई। अनुमानित कट ऑफ की हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या आपकी नंबर इस समय आ रहे हैं और सिलेक्शन आपका पक्का दोस्तों हो सकता है। पूर्णतः हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और आपको एक बार फिर बता देता हूं, जो चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी ये एक अनुमानित होगी, लेकिन दोस्तों इसके अंदर काफ़ी निरीक्षण किया गया है, बहुत सी चीज़ों का आकलन किया गया, उसके बाद ही कट ऑफ यहाँ पर बताई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कट ऑफ एक्चुअल में क्या रहेगी, आपको पता है कि फाइनल कट ऑफ डिपेंड करती है आपके आंसर के ऊपर। आपने देखा रीट के अंदर बहुत से विद्यार्थी जब पेपर दे के आए थे तो 135 से प्लस ही बता रहे थे, 135 से प्लस 40 वाले भी थे, 45। और जैसे ही एग्जाम हॉल से निकले तो उन्होंने 135-40 बता दिए थे, और जैसे जैसे वो सफ़र करते हुए घर पहुंचे तो 5-5 नंबर उनके और कम होते चले गए। 135 वाले 130 पर पहुंच गए। और उसके बाद जब कोचिंग्स, बहुत से कोचिंग्स आंसर की जारी करते हैं तो उनका मिला तो 2-3 नंबर और कम हुए। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने गलत प्रश्न को भी सही माना और 135 से 140 की रट लगाए बैठे थे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे। लेकिन जब कल परसों आपको पता आंसर की आई तो अब आपने देखा होगा बिल्कुल एक शांत सा माहौल हो गया रीट के एग्जाम को लेकर, है ना। होना ही था। जो 135 बोल रहा था वो 125 पर आ चुका है, आराम से आ गया है। कोई बताए या ना बताए, वही है कि जो असल बात है वो नहीं बताते हम। 135 वाला ऐसे नहीं कि सारे आगे हैं, 1 से 2% ऐसे जिनको नंबर बढ़े भी होंगे, लेकिन अधिकतर तो एवरेज देखते हैं तो कम आ गए। तो यही चीज़ पटवार में होगी दोस्तों कि पटवार के अंदर जब फाइनल आंसर की आएगी तो 2 से 3 नंबर नीचे आने की संभावना रहती है, हमेशा प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। ज़्यादा तो दोस्तों रेयर कैसा हो जाए तो हो जाए। कुछ एक प्रश्नों में डाउट भी था, वो एक अलग बात है, बोर्ड क्या डिसीजन लेता है। 1-2 प्रश्नों में डाउट भी था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब फाइनल आंसर की, अब आपने कोचिंग संस्थानों की जो कट ऑफ क्या आंसर की उनसे मिलाया है और आप अपने नंबर शेयर कर रहे हैं। मैंने भी सर्वे करवाया था, तो आज हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर। अब इससे पहले 10 दिन पहले या 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था सेव स्कोर के बारे में कि इस बार किस प्रकार का पेपर प्रश्न पत्र आपके सामने होगा। और वही बातें जो मैंने कही थी 100% वही दोस्तों साबित हुई है कि पेपर का स्तर ज़्यादा कठिन दोस्तों नहीं था और न ही ज़्यादा सरल था। कई बच्चे ये बोल रहे हैं, कई बच्चे क्या, कई टीचर्स भी ऐसे बोल रहे हैं कि पेपर ईजी था, और स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि पेपर ईजी था। जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है उसके लिए पेपर ईजी है, लेकिन पेपर हम इजी नहीं कह सकते। हाँ, जैसा कि बोर्ड पेपर बनाता है, पिछली बार जो पेपर आया था पटवार का, वाकई में बहुत ही धमाकेदार पेपर था, उसके मुकाबले पेपर थोड़ा सा कम था। तो पेपर इजी ना मानकर हार्ड भी नहीं पेपर, तो मीडियम स्तर का पेपर था, एवरेज था। तो मैंने दोस्तों 20 दिन पहले एक कट ऑफ जारी की थी, एक सेफ स्कोर जारी किया था कि इस प्रकार का प्रश्न पत्र इस बार आएगा, इस प्रकार बच्चों की तैयारी है, तो किस प्रकार की कट ऑफ रहेगी। पहले मैं वो लिख देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो पिछली बार मैंने जो 20 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत सारे आपने कमेंट भी किया था कि आप पेपर से पहले कट ऑफ बता रहे हो। मैंने पेपर से पहले कट ऑफ नहीं बताई थी, मैंने एक आकलन किया था कि इस बार इस प्रकार का प्रश्न पत्र रहेगा, और वैसा ही रहा है। और किस प्रकार की कट ऑफ रहेगी या सेफ स्कोर क्या रहेगा, इस पे बात की थी। चलिए, उस समय मैंने बताया था कि 202 और 210 के बीच में जर्नल का कोई बच्चा है तो सेलेक्ट हो सकता है। ओबीसी के लिए मैंने बताया था 198 बताए थे, 198 से 201 के, और उसके बाद मैंने एससी का कोई कैंडिडेट है तो मैंने बताया था 176 से 180 के बीच बात बोली थी, और एसटी की मैंने बोली थी 168। मैं ईडब्ल्यूएस की बात भी करूंगा, कई बच्चे के ईडब्ल्यूएस के नहीं बताऊंगा, ये बात मैंने उस समय बोल दी थी, ठीक है। 20 दिन पहले मैंने ये कट ऑफ बताई थी दोस्तों, 20 दिन पहले मैंने ये कट ऑफ बताई थी कि इस प्रकार का आपका स्कोर रहता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जब पेपर हुआ, पेपर का स्तर देखा गया, तो मैं मानता हूं कि पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं था, लेकिन बिल्कुल सरल नहीं था। कुछ एक प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के थे, पेपर मीडियम स्तर का था। अब आपके सामने ये पुरानी कट ऑफ है जो मैंने पुराना वीडियो डाला, क्योंकि मैं कभी वीडियो डिलीट नहीं करता, जो बात बोल दी ना वो मुंह पे बोलूंगा, अगले को खारिज लगे तो लगे, दैट्स इट। ये मैंने बताया था कि इस प्रकार का, तो
क्या ऐसे कमेंट आए थे कि सर आपको क्या पता इससे कम रहेगी कट ऑफ। तो एक स्पष्ट बात बता देता हूं कि आपने हजारों वीडियो देख ली होंगे पटवार, क्या किसी ने इससे कम कट ऑफ बताई है क्या? मुझे कोई कमेंट करके बताए किसी टीचर ने इससे कम कट ऑफ बताई है क्या? मैंने तो पेपर होने से पहले ही आपको बता दिया था किस प्रकार की कट ऑफ रहेगी। अब बताओ पेपर हो चुका है, क्या इससे कम कोई कट ऑफ बता रहा है क्या? कोई मिलेगा नहीं, कोई नहीं बता रहा। तो एक अनुभव होता है और विश्वास सबसे बड़ी जीत होती है दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने ये पुरानी थी, अब क्या कट ऑफ रहेगी सर, क्या इसमें चेंज हो सकता है क्या इस बार? मैं ये मानता हूं कि चेंज जो होगा वो 1 से 2% की मुझे संभावना लग रही है। फिर भी मैंने पेपर को देखकर एक थोड़ा सा चेंजेस किया है। पेपर को देखकर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ये तो देखो 20 दिन पहले की थी, ये 20 दिन पहले की कट ऑफ मैंने बताई थी जब पेपर नहीं हुआ था। लेकिन अब जो बता रहा हूं, अब इसमें जो चेंजेस होगा दोस्तों वो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। क्या कि भी संभावना तो यही भी रहेगी कि ये भी इतने वाले भी जनरल के अंदर सेफ है, लेकिन इस अब थोड़ा सा मैंने पेपर के स्तर को देखकर 205 से 210 का ही आंकड़ा फिर रखूंगा। इस प्रकार का यही आंकड़ा रखने वाला हूं। ज़्यादा मैं लेके नहीं गया, 202 से 210 के बीच में बताई थी, लेकिन बीच में वही है 200, थोड़ा सा मैंने बढ़ाया 205 से 210 के बीच में पूरी संभावना रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब भी आएगी। और इसमें दोस्तों डिफरेंस क्या हो सकता है, क्योंकि ये अनुमानित है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, या नहीं होता है तो इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबरों का एयर फेर रहेगा। ऐसे नहीं कि 10 नंबर 15 नंबर ऊपर नीचे होगा, नहीं, इतना नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का हो सकता है ऊपर नीचे, +5 हो सकता है, -5 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया है। इससे ज्यादा डिफरेंस दोस्तों नहीं रहेगा। अगर इस इतने बीच में है, इन दोनों ऊपर वाली ये 20 दिन पहले की और पेपर के बाद की ये बता रहा हूं आपको, अगर ये इतने नंबर में है तो जनरल का बच्चा बिल्कुल सेलेक्ट होगा इस बार, नो डाउट, चिंता ना करें, ठीक है। फिर 20 दिन पहले मैंने ओबीसी की बताई थी 198 से 200, ईडब्ल्यूएस की बताऊंगा, मन में थोड़ा धैर्य रखें। 198 और 201 के बीच मैंने बताया था ओबीसी का, लेकिन थोड़ा सा निरीक्षण किया कि ओबीसी के बच्चे काफी ज्यादा इस बार, कट ऑफ रह सकती है जनरल के बराबर रह सकती है। लेकिन पेपर के बाद मैंने थोड़ा सा आकलन किया तो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि 200 से स्टार्ट करके 205 तक मैं लेके जा रहा हूं ओबीसी को। अगर ओबीसी का बच्चा इस बीच में है, ओबीसी का बच्चा अगर 200 और 205 के बीच में रहे तो इस बार उसका सिलेक्शन 99.99% बिल्कुल होगा, नो डाउट, +-5 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर मैं एससी की बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया। एससी के अंदर मैंने ज्यादा चेंज नहीं किया है, मैं 100 ये स्कोर आगे वाला रखूंगा, लेकिन इसे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 182 तक मैं लेके चला गया। तो इतना स्कोर भी दोस्तों कवर, यानी 2 नंबर मैंने बढ़ाए, मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंककि पेपर का स्तर देखकर पेपर ईजी नहीं था, थोड़ा सा ईजी था, इसी वजह से। एसटी की अगर बात कर रहा हूं तो इसमें भी थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा दोस्तों, रहेगा यही 168 से लेकर 173, चलो मैं 174 मान लेता हूं। मैं थोड़ा सा मैंने 2 नंबर, देखो ज्यादा उलट फेर मैंने दोस्तों यहां पर नहीं किया, ज्यादा उलट फेर नहीं किया। 20 दिन पहले जो मैंने बताया था ऑलमोस्ट वही दोस्तों यहां मैंने रखा है। तो ये दोस्तों आपके 20 दिन के बाद में ये कट ऑफ रहने की पूरी संभावना रहेगी। मैं 99% श्योर हूं कि ये कट ऑफ रहेगी। अनुमानित है फिर भी, लेकिन बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड की अलग आएगी तो वो एक अलग बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कर कि बोर्ड ही निकालेगा, नहीं, मैं कह रहा हूं बदलेगी, थोड़ी बहुत बदलेगी, ऊपर नीचे होगी, क्या पता ये रह जाए, अपनी किस्मत अच्छी है। ठीक है। तो एक बार सुने कि जनरल का बच्चा 205 और 210 के बीच में अगर स्कोर कर रहा है तो बिल्कुल सेफ स्थिति में है, सिलेक्शन बिल्कुल उसका होगा इस बार। उसके बाद में अगर ओबीसी का बच्चा है तो 200 और 205 के बीच में सेफ है बिल्कुल, एससी का बच्चा इतने के बीच में है और एसटी का बच्चा इस बीच में है। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या होगा, मैं मानता हूं अगर ईडब्ल्यूएस की अगर आप पूछ रहे हो तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के पास भी रह सकती है, तो मैं मानता हूं अगर 200 प्लस है ना किसी के, यह मैं मानता हूं यहां पर कि ईडब्ल्यूएस की 198 मान लो, 198 प्लस अगर ओबीसी है ना, ईडब्ल्यूएस है तो वो बंदा बिल्कुल सेफ स्थिति में रहेगा। ईडब्ल्यूएस 198 प्लस अगर है तो बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में चिंता का विषय रहता है कि सर हमारा अब बच्चे के, सर हमारा तो इससे नीचे है तो क्या हमारा नहीं होगा। देखो ऐसी बात नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ±2, 3, 4 या 5 मैक्सिमम ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप इसके आसपास हैं, 2-3 नंबर नीचे हैं तो भी दौड़ के अंदर शामिल हैं, और ज्यादा है तो दौड़ में है ही आप, ठीक है। तो जो कम है वो डिमोटिव ना हो, वो भी इस रेस के अंदर है। अभी फाइनल की आंसर की आ जाएगी, उसके बाद में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन मैंने
पहले ही फाइनल आंसर के आने के बाद का मैंने सोच लिया है कि क्या परिस्थितियां रहेगी, उसके हिसाब से दोस्तों मैंने आपके सामने कट ऑफ रख दी है। 99% है, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि 100% हमने बोल दिया वही भविष्यवाणी हो जाएगी, नहीं, एक अनुमानित मैंने आपके सामने कट ऑफ रखी। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो आप कॉमेंट करके अपना जवाब दे सकते हैं, अपनी सहमति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। कई प्रश्नों में डाउट थे, उसके ऊपर भी डिसीजन होगा। नो डाउट कि आपको ये विश्लेषण काफी अच्छा लगा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाद में आप ये ना कहें कि सर आपने वीडियो डिलीट कर दिया, फलाना कर दिया, क्योंकि मेरी कभी ये आदत नहीं कि मैं जो बोल दिया उससे पीछे हो। जो मैंने बोल दिया आई एक्सेप्ट, मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करूंगा, वीडियो डिलीट कभी नहीं करता। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर बता देते हैं फिर वीडियो डिलीट कर देते हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला। मैं एक्सेप्ट करता हूं, अरे बोल दिया, अगर गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलती होगी, गलती इंसान से होती है, भगवान तो है नहीं। अगर सच हो गया तो भी हम भगवान नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव बिल्कुल सही होगा, ये मान लेंगे। गलत होगा तो ये नहीं मानेंगे हमने गलती करी, हम एक्सेप्ट करता हूँ हमारी गलत होगी, भविष्यवाणी, कोई बात नहीं, दोबारा से हम आगे ध्यान रखेंगे इस बात का, और ठीक है, इतनी सी बात है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कि वीडियो डिलीट कर दिया मैं एक्सेप्ट नहीं करूं, मैंने ये बताई थी ये रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं। एक अनुभव है, उसके आधार पे हम बता रहे हैं, अलग अलग प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है अलग अलग व्यक्ति का, तो उसके हिसाब से हमने बताया। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है, और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी दोस्तों हम करा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा विशेषण रहा होगा। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।